Hello friends, in this video lecture we are going to discuss another very important medicine from Alan Keynote, that is सबेडिला। अगर हम सबेडिला मेडिसिन की बात करेंगे तो इसका जो नोज़ वाला सिम्टम है बेसिकली सबेडिला जो मेडिसिन होती है वो हम स्नीजिंग के लिए देते हैं जब पेशेंट में कंटिन्यूअस स्नीजिंग होती है पैरोक्सिस्म में। ठीक है, उसके बाद आँखों से पानी आने लग जाता है, वाटरी कोराइज़ा हो जाता है, आँखें थोड़ी रेडनेस हो जाएगी, उनमें जलन होने लगेगी और पेशेंट में क्या हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है पैरोक्सिस्म में। तो ज़्यादातर हम सबेडिला को इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसका पूरा ड्रग पिक्चर देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम सबेडिला की बात करेंगे तो इससे तुम याद रखना, सबेडिला नाम से ही पता चल रहा है सब ढीला। सबेडिला को आपने किस तरह से याद करने के लिए, सबेडिला मतलब सब ढीला, मतलब इस पर्सन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, सूटेड टू पर्सन ऑफ लाइट हेयर, फेयर कॉम्प्लेक्शन विद अ वीक रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम। रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम रहेगा मतलब ढीला ढाला रहेगा। ठीक है, और उसी तरह से इसमें क्या है, वीक है मतलब कमज़ोर है, ढीला ढाला है। इसीलिए सबेडिला को कैसे याद रखोगे, सब ढीला, मतलब इसके जो मस्कुलर सिस्टम है वो भी बिल्कुल रिलैक्स्ड है। ठीक है, पर्सन भी वीक है, इसमें लाइट हेयर है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। इज़ इट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखोगे, सबेडिला मतलब सब ढीला, मतलब यहाँ पे जो मस्कुलर सिस्टम होगा दैट विल बी रिलैक्स्ड और पर्सन कैसा रहेगा, वीक रहेगा, रिलैक्स्ड मस्कुलर सिस्टम रहेगा, उसके साथ साथ लाइट हेयर एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। नेक्स्ट, वार्म अफेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। वार्म अफेक्शन के लिए और कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, सिना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मेडिसिन फॉर वार्म अफेक्शन इन चिल्ड्रन। सिलेशिया, स्पाइजीलिया, सबेडिला, सोराइनम भी होती है। ठीक है, अगर हम सबेडिला का कॉमन नेम देखें तो सिवेडिला, कौन सी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है। ठीक है, और इसमें वार्म अफेक्शन देखने को मिलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, स्पैज्मोडिक हो गया, स्नीजिंग हो गया कंटिन्यूअस पैरोक्सिस्म में। तो हमने मेन चीज़ें इसकी देख ली हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके मेंटल जनरल्स पे आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इल्यूजन दैट ही इज़ सिक। उसको ऐसा इल्यूजन होता है कि वो बीमार है, पार्ट्स उसके कैसे हो गए हैं, श्रंकन हो गए हैं। दैट शी इज़ प्रेग्नेंट व्हेन मियरली डिस्टेंडेड फ्रॉम फ्लैटस। बेसिकली क्या होता है, ड्यू टू फ्लैटस स्टमक में डिस्टेंशन देखने को मिलती है एब्डोमेन में, बट उसको क्या लगता है कि वो प्रेग्नेंट है लेडी। दैट शी हैज़ सम हॉरिबल थ्रोट डिजीज़ दैट वुड बी फेटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सबेडिला कि यहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि इसमें थ्रोट में कोई बहुत बड़ी बीमारी है जो आगे जाके फेटल होने वाली है। ठीक है, और सबेडिला में थ्रोट सिम्टम भी हम पढ़ेंगे, सबेडिला के थ्रोट सिम्टम भी इम्पॉर्टेंट हैं। बेसिकली थ्रोट में क्या मिलता है, टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। तो सबेडिला का मेंटल जनरल क्या है कि उसको इल्यूजन है कि वो बीमार है, उसके जो पार्ट हैं वो श्रंक हो चुके हैं, और बेसिकली फ्लैटस से एब्डोमेन का डिस्टेंशन होता है, बट पेशेंट को क्या लगता है दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, दैट शी हैज़ सम हॉरिबल थ्रोट डिजीज़ दैट वुड बी फेटल। नेक्स्ट, डिलेरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट। ये बेसिकली लाइन इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी दोनों मेडिसिन याद रखना, सबेडिला भी पोडोफाइलम भी। डिलेरियम ड्यूरिंग इंटरमिटेंट मेडिसिन इज सबेडिला एंड पोडोफाइलम। व्हेन वी टॉक ऑफ हेडेक, हेडेक फ्रॉम टू मच थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने से सिर में दर्द होता है। टू क्लोज एप्लीकेशन और अटेंशन, हेडेक फ्रॉम वॉर्म्स। तो सबेडिला में एक तो इसका वार्म अफेक्शन वाला याद रखना,
चिल्ड्रंस में ज़्यादातर वार्म अफेक्शन देखने को मिलते हैं। वार्म अफेक्शन के कारण अगर किसी पर्सन में हेडेक हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ सबएडिला मेडिसिन ऑल्सो। नेक्स्ट, नो सिम्टम। नो सिम्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सबएडिला और इसमें बहुत अच्छा काम भी करती है। नो सिम्टम में क्या आएगा, स्नीजिंग इन स्पैज्मोडिक पैरोक्सिस्म, कि पर्सन को लगातार छींकें आती जा रही हैं, फॉलोड बाय लैक्राइमेशन, कंटिन्यू छींकें आ रही हैं, उसके बाद क्या होगा, आँखों से आंसू आने लग जाएगा, कॉपियस वाटरी कोराइजा, फेस पूरा हॉट हो जाएगा एंड आईलिड्स रेड एंड बर्निंग, आँखों में क्या हो जाएगी, जलन होने लगेगी और रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नीजिंग इन स्पैज्मोडिक पैरोक्सिज्म फॉलोड बाय लैक्राइमेशन, कॉपियस वाटरी कोराइजा, फेस हॉट एंड आईलिड रेड एंड बर्निंग। नेक्स्ट, इसका थ्रोट सिम्टम भी इम्पॉर्टेंट है। अब हमने मेंटल जनरल में देखा ही था कि पर्सन को ऐसा लगता है, इल्यूजन होता है दैट शी हैज़ सम हॉरिबल थ्रोट डिजीज़ दैट विल गोइंग टू बी फेटल। ठीक है, थ्रोट में क्या हो रहा है, डिप्थेरिया, टॉन्सिलाइटिस, कैन स्वेलो वार्म फूड मोर ईजली। तो बेसिकली टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में, डिप्थेरिया की कंडीशन में पर्सन केवल वार्म फूड को ईजली स्वेलो कर पाता है। Stitches and most symptom, especially of throat, go from left to right. Lachesis, leg caninum and subedilla. अगर कोई पर्सन है उसमें कोई थ्रोट कंप्लेन हो रही है और वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो कौन कौन सी मेडिसिन होंगी हमारे पास, सबएडिला, लैकेसिस, लैग कैनाइनम। लैग कैनाइनम का भी थ्रोट सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबएडिला में क्या हो रहा है, पर्सन में कोई टॉन्सिलाइटिस, कोई भी थ्रोट की प्रॉब्लम है तो उसमें वार्म फूड मोर ईजली स्वेलो कर लेता है और साथ ही साथ उसकी जो भी कंप्लेंट है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। नेक्स्ट, थ्रोट में उसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि कुछ हैंग कर रहा है। ठीक है, तो उसको बार बार स्वेलो करने की पेशेंट कोशिश करता है। तो क्या लिखा हुआ है, सेंसेशन ऑफ स्किन हैंगिंग लूजली इन द थ्रोट, मस्ट स्वेलो ओवर इट। नेक्स्ट, ड्राइनेस ऑफ फोसेस एंड थ्रोट। तो हमें यहाँ पे ड्राइनेस भी देखने को मिल रही है। ड्राइनेस हमको स्किन में भी देखने को मिलती है। स्किन में क्या होता है, पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ स्किन, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई होती है। ठीक है, पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ स्किन, दैट इज सबएडिला। व्हेन वी टॉक ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में बेसिकली वार्म अफेक्शन के कारण क्या होता है, नर्वस कंप्लेंट आती हैं। नर्वस डिजीजेस लाइक ट्विचिंग हो गया, कन्वल्जन्स हो गया, ट्रेम्बलिंग हो गया, कैटालेप्सी हो गया फ्रॉम वार्म अफेक्शन। मेडिसिन इज सबएडिला। तो वार्म अफेक्शन के कारण अगर हेडेक हो रहा है, हेडेक फ्रॉम वार्म, बिकॉज ऑफ वार्म अफेक्शन अगर कोई नर्वस डिजीज़ हो रही है, कोई ट्विचिंग हो रही, कन्वल्जन्स हो रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही है, कैटालेप्सी हो रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ सबएडिला। और इसमें और कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, सिना एंड सोराइनम। ठीक है, नेक्स्ट, स्किन में पार्चमेंट लाइक ड्राइनेस ऑफ स्किन। नेक्स्ट, अगर हम सबएडिला में रिलेशन की बात करेंगे, कंपेयर कोलोसिंथ, कॉल्चिकम, लाइकोपोडियम, वेयर एग्रावेशन इज फ्रॉम 4 to 8 PM, पल्सेटिला, सबएडिला, एमिलरेशन ओपन एयर। ठीक है, तो पल्सेटिला में और सबएडिला दोनों में एमिलरेशन किससे है, ओपन एयर से एमिलरेशन है। कोलोसिंथ, कॉल्चिकम, लाइकोपोडियम, जहाँ पे एग्रावेशन 4 to 8 PM है। बेसिकली रिलेशन में ये जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोज ब्राइनिया एंड रेननकुलस बल्बोसा वेल इन प्लूरेसी। प्लूरेसी के केसेस में सबएडिला, इट फॉलोज ब्राइनिया एंड रेननकुलस बल्बोसा वेल इन प्लूरेसी and has cured after एकोनाइट एंड ब्राइनिया फेल्ड। अगर हमने किसी पेशेंट में एकोनाइट और ब्राइनिया दिया प्लूरेसी के लिए
अगर वो फेल हो जाती है मेडिसिन, देन यू कैन थिंक ऑफ सबेडिला। इवन ब्राइनिया और रेनिनकुलस बल्बोसा को फॉलो वेल भी करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सबेडिला मेडिसिन। इसको हम नोज़ कंप्लेन में, हम थ्रोट के कंप्लेन में, स्किन डिजीज़ में, इवन वॉर्म अफेक्शन के कारण अगर किसी को नर्वस डिजीज़ हो रही है, किसी को हेडेक हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ सबेडिला मेडिसिन। थैंक you so much. For more such video lecture, you can go to my playlist and watch lectures. Okay, thank you so much.